वेलकम टू जीके फैक्ट्स खरड़ में। देखिए अभी जो है नॉर्थ कोरिया ने पहली बार दिखाया है अपने परमाणु हथियारों को। ठीक है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि नॉर्थ कोरिया अपने परमाणु हथियारों को दिखाया है। इसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है इसने अपने इस परमाणु हथियारों से। ठीक है, अमेरिका तक तबाही मचाने में सक्षम है इसके ये परमाणु हथियार। ठीक है, अब कितना पावरफुल है ये हथियार उसको जानेंगे। आखिर में नॉर्थ कोरिया ने परमाणु हथियारों को इतना ज्यादा ये जो है इसको क्यों बनाता है, क्यों बढ़ावा देता है, उसको बात करेंगे। ठीक है, या नॉर्थ कोरिया के बारे में काफी गलत खबरें भी छपती रहती है वैसे कि ये खबर सही है नहीं है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पहली बार दुनिया को हिलाकर रख दिया नॉर्थ कोरिया ने परमाणु हथियारों को दिखा के। ठीक है, और वीडियो अंत तक देखिएगा, आपके नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पर आपको सभी वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है। क्लियर, बाकी आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक तीनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए भैया, अभी हुआ ये है कि इसने अपने परमाणु हथियारों का एक नया, कह सकते हैं आप, ग्रुप, जाखिरा जिसको बोला जाता है, उसे दुनिया के सामने पेश किया है। ठीक है, अब जो फोटो के निकल कर आई है सामने वो कुछ इस तरीके से आई है। ये परमाणु हथियार हैं, याद रखिएगा, इतने छोटे से। ठीक है, और ये तबाही मचाने में बहुत एक्सपर्ट है। क्लियर है ना। और ये जो है यहाँ की जो स्टेट मीडिया है ना, उसने इस बात की पुष्टि करी है कि भैया नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह है किम जोंग उन, ये भैया, ये भाई साहब किम जोंग उन जो है, इन्होंने अभी यहाँ पर यानी कि जो नॉर्थ कोरिया के अंदर जो न्यूक्लियर वेपन इंस्टीट्यूट है उसका दौरा किया था। ठीक है, और उस दौरे के दौरान इन्होंने परमाणु हथियार और दुश्मनों पर काउंटर अटैक ऑपरेशन का भी मुआयना किया था। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही बात है कि भैया इसने दुनिया को पहली बार अपने ये छोटे छोटे जो हैं, इसकी तरह ही छोटे छोटे ये न्यूक्लियर पावर यानी कि परमाणु हथियारों को जो है दुनिया को दिखा दिया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर है। अब दूसरी चीज ये है, इसने इन हथियारों को जब दिखाया है जब अमेरिका का एक वॉरशिप मिलिट्री ड्रिल्स के लिए साउथ कोरिया गया हुआ है। ठीक है, अमेरिका का एक वॉरशिप मिलिट्री ड्रिल्स है जो कि अभी साउथ कोरिया गया हुआ है। ठीक है, वो यही निगरानी करने गया हुआ है और उसी समय इन्होंने सभी के सामने, दुनिया के सामने अपने इन परमाणु हथियारों को दिखा दिया है। ठीक है, अब नॉर्थ कोरिया और भी खतरनाक परमाणु हथियार बनाने की जो है अभी आगे इसने बात करी है कि ये आगे जो है बनाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है ना। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, नॉर्थ कोरिया के जो ये परमाणु, इसने अभी जो इसकी जो तस्वीरें जारी करी हैं परमाणु हथियारों की, इनका जो नाम दिया गया है वो हावासेन 31 दिया गया है। हावासेन 31। ठीक है, 31 याद रखिएगा, हावासेन 31 से नाम जो है दिया गया है। ठीक है, वही नॉर्थ कोरिया के जो इसने अभी ये परमाणु हथियारों को दिखाया है, ये आप देख सकते हैं काफी छोटे हैं। ठीक है, लेकिन ये नाम के ही छोटे हैं इसके बस, लेकिन इनको कहा जा रहा है कि ये इंटर कॉन्टिनेंटल, ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल, माफ करिएगा, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पर लगाकर अमेरिका से लेकर अमेरिका का जो साउथ कोरिया है वहां तक तबाही मचाने में सक्षम है। आप समझ सकते हैं कहां अमेरिका रह गया और कहां साउथ कोरिया रह गया। ठीक है, उसमें तबाही मचाने में सक्षम है, खाली दिखने के छोटे हैं, लेकिन ये बैलिस्टिक एक मिसाइल है जो कि इतनी तेजी से वार कर सकती है कि साउथ कोरिया 2 दिन में निपट जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट बनता है। क्लियर। दूसरी चीज ये याद रखिएगा कि अभी जो है 2016 के बाद से ये देखा जा रहा है कि इसके जो परमाणु हथियार है वो थोड़े बड़े हो गए, मतलब 2016 में इससे भी छोटे परमाणु हथियार इसके पास मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन 2016 के बाद से देखा जा रहा है कि इन्होंने अपने परमाणु हथियारों को बढ़ा कर दिया है। ये देख रहे हैं आप, बड़े हो चुके हैं काफी, और इस परमाणु हथियार बनाने में इसकी तरक्की साफ दिख रही है। तो ये तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि भैया इसने जो परमाणु हथियार दिखाए हैं वो बिल्कुल सही है। क्लियर है। लेकिन अब बात आती है कि अमेरिका किस तरीके से इसको देख रहा है। तो देखिए, उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन से देश के पास कितने परमाणु बम है। ठीक है ना, कौन सा देश है जिसके पास कितने परमाणु बम है। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं। तो हम लोग भारत से स्टार्ट करेंगे, 156, इजराइल के पास 90 है, नॉर्थ कोरिया 40 से 50 लेके बैठा है, रूस पे 6255, 5555 है, चीन फ्रांस पे 290 है। ठीक है, ब्रिटेन पे 225 है, पाकिस्तान 165, भारत 156, इजराइल 90। ठीक है, नॉर्थ कोरिया 40 से 50, रूस के पास 6255 है, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा है 5550। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे सारा देख सकते हैं। तो ये सभी देश हैं जिनके पास परमाणु बम है। भारत से ज्यादा है पाकिस्तान के पास, लेकिन तरक्की हमारे पास है।
क्लियर है, ये भी याद रखिएगा। वहां पे तो अभी ये हो रहा है कि अभी की न्यूज थी थोड़ी देर के पहले की, कि वहां पर जो फ्री आटा मिल रहा था ना, वहां पे करीबन 11 से 12 लोगों की मौत हो गई है, ठीक है। और अभी मैं आपको थोड़ी देर के बाद जो है एक शॉर्ट आपको देखने को मिलेगी, वो शॉर्ट वीडियो में देखिएगा कि पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया भारत में, ठीक है। वो न्यूज मैं उसमें बताने वाला हूँ आपको, क्लियर। चलिए तो हम अपने इस पर वापस आते हैं। तो देखिए, नॉर्थ कोरिया ने ये कहा है कि जो उनके परमाणु हथियारों की जो तस्वीर सामने आने के बाद बताया जा रहा है कि अमेरिका एक्टिव हो गया है, क्योंकि अमेरिका को एक्टिव होना जरूरी है, ठीक है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता हैं जॉन जॉन कहते हैं नॉर्थ कोरिया का परमाणु मुक्त करने की अपनी कोशिशों को जारी रखने की बात कही है। मतलब ये कह रहे हैं कि भैया हम नॉर्थ कोरिया को परमाणु मुक्त करेंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है, परमाणु हथियार बहुत है इसके पास, एक छोटा सा कंट्री है उसके बाद भी इतने परमाणु हथियार, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा है कि जॉन है, ठीक है, जो कि हाउस मतलब व्हाइट हाउस के प्रवक्ता है, इन्होंने कहा है कि हम नॉर्थ कोरिया को जो है मुक्त करेंगे, ठीक है। ये मुक्त कुछ नहीं करेंगे, लड़ाई करवा देंगे। और जॉन कहते हैं कि अब नॉर्थ कोरिया के पास हथियार भी तैयार है, ठीक है। मतलब ये कहते हैं कि अब जो है हमारे नॉर्थ कोरिया के पास हथियार भी तैयार है और उन्हें दागने के लिए मिसाइलें भी हैं। इसके बाद उनका फोकस तेजी से और भी बड़ा और हथियार बनाने पर होगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कहीं ना कहीं ये जो है दोबारा से बड़ा होगा। लेकिन बात आती है कि भैया नॉर्थ कोरिया पर है, तो किम जोंग उन इस बात पर क्या कहते हैं। जब अमेरिका के व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने कह दिया इस बात को, तो अब बात आती है किम जोंग क्या कहते हैं। तो किम जोंग उन ने कहा है कि जो हम न्यूक्लियर फैसिलिटी का निरीक्षण कर रहे हैं, वो इन्होंने कहा है कि हमारा दुश्मन कोई एक देश या ग्रुप नहीं है, बल्कि हम दुनिया में हो रहे जो युद्ध हैं उनको देखते हुए इन चीजों का परीक्षण करते जा रहे हैं, है ना। मतलब जंगों से जो जंग हो रही है, रशिया यूक्रेन जंग है ना। और अगर बात करूं चाइना ताइवान वाली जंग है, ठीक है ना, ऐसे होती रहती है, हमारे बीच चाइना के बीच होता रहता है। तो इन्होंने कहा कहीं ना कहीं आगे चल के हो सकता है बड़ा जंग देखने को मिल जाए, तो भैया इससे अच्छा है कि मैं संचेत रहूं हमेशा, है ना। मैं तो वैसे ही छोटा सा हूं, एक बम ही काफी है मेरे लिए। तो इसीलिए इन्होंने अपने भाषण में बोला कि भैया हम जो है हम किसी देश के को डराना नहीं चाहते, किसी देश के लिए खतरा नहीं बन रहे, बल्कि हम अपने देश को ही जो है सुरक्षित कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने के पीछे भी केवल खुद को सुरक्षित रखना ही हमारा मकसद है, ये इन्होंने कहा है, इन मोटा भैया ने, ठीक है, इन्होंने ये कहा है। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर बच्चा। तो आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको अच्छे से जान गए होंगे, ठीक है ना, कि ये पूरा टॉपिक क्या था, इसने क्यों करा है परीक्षण, और अमेरिका किस तरीके से इसमें जो है संभालेगा इसको। जैसे उन्होंने कहा है कि भैया हम इसको नॉर्थ कोरिया को जो है फ्री करेंगे। बाकी नॉर्थ कोरिया का ऐसा है, किम जोंग उन जो है तानाशाही माना जाता है यहाँ पर, ठीक है। अभी भी इसने जो है यहाँ पर बच्चों के हॉलीवुड मूवी देखने पर बैन लगा दिया था, और वहां पे सभी लोगों के माँ बापों को बोल दिया था अगर कोई बच्चा हॉलीवुड मूवी देखता हुआ मिल गया तो उसके माँ बापों को और बच्चों को दोनों को जेल होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके की काफी पाबंदियां जो है यहाँ पर लगती रहती है नॉर्थ कोरिया में। क्लियर है, कहीं ना कहीं ये अपने आप को जो है परमाणु बमों से भरना चाहता है, पता नहीं कितना भरेगा ये पता नहीं। क्लियर। तो आई होप आप इस टॉपिक को जाने होंगे, समझे होंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर करिएगा ज्यादा ताकि और भी लोग पहुंच सके। सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।